Dear students, I am teaching lesson number 5 of geography. Major domains of the earth. पृथ्वी की मुख्य आकृति. As you have read in the first chapter, जैसा कि तुमने प्रथम अध्याय में पढ़ा, the earth is the only planet which has life. कि पृथ्वी केवल अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है. Human beings can live here. मनुष्य जीवन यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, क्योंकि जीवन को निर्वाह कराने वाले जो तत्व हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए जो तत्व होते हैं जैसे भूमि, जल और वायु, वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं या पृथ्वी पर प्रस्तुत हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स. पृथ्वी की जो सतह है वो एक बहुत ही जटिल क्षेत्र माना जाता है. इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, जहाँ पर कि पर्यावरण के 3 मुख्य अंग मिलते हैं. ओवरलैप एंड इंटरेक्ट, जो कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को आच्छादित भी रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी की वह कठोर हिस्सा या सख्त हिस्सा, ठोस हिस्सा जिस पर हम रहते हैं, उसे स्थल आकृति कहते हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड अर्थ, अर्थात गैसों की जो परत है जो कि पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, इज द एटमॉस्फेयर, उसे पर्यावरण कहते हैं. फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड, जहाँ पर कि ये विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं. What covers a very big area of the Earth's surface. पानी पृथ्वी के एक बड़े सतह को घेरे हुए है. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और इस क्षेत्र को जलीय क्षेत्र कहा जाता है या जल जीवन भी किसको कह सकते हैं या जलमंडल भी कह सकते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. इस जलमंडल में पानी विभिन्न रूप में पाया जाता है, जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन. तो जैवमंडल एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है, वेयर वी फाउंड लैंड, जहाँ पर कि हम पृथ्वी, जल और वायु इकट्ठे मिलते हैं. विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जहाँ पर कि सभी रूपों का जीवन या जीवन सभी प्रारूपों में पाया जाता है या शामिल है. लिथोस्फीयर, और बेटे अब इनका जो है डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. पृथ्वी की जो कठोर हिस्सा है या ठोस जो हिस्सा है इसका, उसको स्थल मंडल कहा जाता है. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इसमें शामिल हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी की चट्टानें एंड द थीन लेयर्स ऑफ द सॉइल, और परत की महीन परतें. दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं. विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म को जीवन निर्वाह प्रदान करते हैं, अर्थात सामान्य प्राणी या जीव. देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भाग हैं. द लार्ज लैंड मास आर आज द कॉन्टिनेंट्स, जो इसके मुख्य भूभाग हैं उसको हम महाद्वीप कहते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स, और पानी की जो विशाल जलराशि है इसे महाद्वीपीय बेसिन्स या महाद्वीपीय द्रोणी कहते हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. पृथ्वी के सभी महासागर, विश्व के सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, फिगर 5.1. विश्व के मानचित्र को देखो जो कि आकृति 5.1 में दिखाया गया है. आर ऑल द लैंड मासेज एंड कनेक्टेड विद वन अनदर. सभी जो भूभाग हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. पानी के सतह का जो समुद्री पानी का जो स्तर है बेटा, सभी स्थानों पर समान पाया जाता है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो समुद्री स्तर से मापी जाती है. विच इज टेकन एज 0, जिसे कि 0 से हम आरंभ करते हैं या जिसे 0 के रूप में लिया जाता है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर. जो सबसे ऊंची वो चोटी है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि समुद्र लेवल से
की ऊंचाई मानी जाती है। द ग्रेटेस्ट ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। और जो बेटे सबसे ज़्यादा गहराई है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है, उसकी मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई के रूप में जो गहराई 11,022 मीटर है। कुड यू इमेजिन, क्या तुम ये कल्पना कर सकते हो कि डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। फिर सागर की जो गहराई है ये इसके सबसे ऊंचे क्षेत्र से भी अधिक है। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 मुख्य महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्जर वाटर बॉडी, जो कि बड़े बड़े पानी की या जलराशि के द्वारा अलग किए गए हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के मानचित्र को देखो एंड नोटिस दैट, और ये ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मासेज, जो पृथ्वी के सबसे भूभाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 अर्थात 1/3 घेरे हुए हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ये महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात जो मकर रेखा है, पासिंग या कर्क रेखा जो है थ्रो द कॉन्टिनेंट, वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, एशिया यूरोप को जो है यूरेल माउंटेन द्वारा अलग करता है, जो कि पश्चिम में है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया का जो भूभाग है उसको सामूहिक रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और जो आर्कटिकल सर्कल है इसमें से होकर गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, यह 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, विश्व के मानचित्र को देखो इसको और उसका पता लगाओ। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के पश्चात अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड, अर्थात भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो लगभग इसके मध्य में होकर गुजरती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट। फिगर 5.1 को देखो और तुम यह पाओगे कि केवल यही अकेला ऐसा महाद्वीप है थ्रू विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें से कि कर्क रेखा गुजरती है। द इक्वेटर भूमध्य रेखा एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा इसमें से होकर गुजरती है। द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशंस एंड सीज, यह जो महाद्वीप है सभी तरफ से महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, विश्व के मानचित्र को देखो, यू विल नोटिस दैट, तुम ये पाओगे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील, फ्लो थ्रू अफ्रीका, वो अफ्रीका में से होकर बहती है। नोटिस वेयर इज इक्वेटर, ध्यान दो कि भूमध्य रेखा कहाँ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो मकर रेखा है पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका में से होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इट इज लिंक टू साउथ अफ्रीका बाई ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, यह साउथ अफ्रीका को एक बहुत ही संकीर्ण भूपट्टी के साथ जोड़ता है। कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, जिसे कि पनामा का इस्थमस कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो महाद्वीप है संपूर्ण रूप से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। 3 ओशंस सराउंड द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के चारों ओर 3 महासागर हैं। कैन यू नेम दीज ओशंस, क्या तुम इन महासागरों का नाम बता सकते हो? ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो विल बी एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।